भगवान कृपा करके मानव तन देते हैं, और मानव तन देने के बाद भी अपनी तपस्या से, अपने पुरुषार्थ से कोई मानव तन प्राप्त करता है क्या? ना। अगर मानव जैसे कोई कुत्ता बन गया हो, अब कुत्ता क्या जाने कथा क्या होती है, यज्ञ क्या होता है, पूजा क्या होता है, पाठ क्या होता है। अच्छा, कुत्ता से बिल्ला बन गया, सियार बन गया, भेड़िया बन गया, चाहे जो भी जानवर बन गया हो, क्या उसको ज्ञान है कि पूजा कर लूं तो अगला जन्म हमारा बढ़िया बन जाए? केवल एक मानव को मालूम है बस। इसका मतलब है कि भगवान स्वयं कृपा करते हैं उस जीव के ऊपर और उसको मानव शरीर प्राप्त करा देते हैं। और मानव शरीर प्राप्त करने के बाद जैसे वो चूहा सिंह बना और महात्मा को ही खाने का प्रयास किया, ऐसे ये जीव कभी सूकर था, कभी कुकर था, कभी कीट, कभी पतंग, कभी गंदे नाले का कीड़ा बना बिलबिला रहा था। लेकिन भगवान ने कृपा करके जब मानव बना दिया, इस दुष्ट मानव ने अपनी बुद्धि का प्रयोग भगवान को इनकार करने में लगा रहा है। भगवान है ऐसी बुद्धि नहीं लगा रहा है। वो ज्यादा करके जोर इसी पे देता। अगर थोड़ा बहुत किसी ने पढ़ लिया ना, तो पहला अपने पढ़ाई लिखाई को यही समझता है कि अगर हम इससे दूर, अरे ये सब रूढ़वादी है, पूजा पाठ दुनिया भर का काम करते हो आप लोग, उसी में उसका मन लगा रहता है। इसलिए कहते हैं कि तब वहां जो आया है कौन? विराध। हमारा कहने का मुख्य अभिप्राय यह है कि विराध विगतः राधः, भगवान का भजन से जब हट जाता है मन, तो भक्ति को लेकर के भागने का प्रयास करता है। और परिणाम क्या हुआ? भगवान ने कहा कि क्षुद्रधिक्त्वम तुहीनार्थम मृत्युमन्वेषसे ध्रुवम। विराध ने कहा था कि अब इनको भूल जाओ, सीता जी को मैं लेके जाऊंगा, भक्ति को मैं लेके जाऊंगा। जबरदस्ती बिना कर्म किए भक्ति को लेना चाह रहा है। भगवान ने कहा धुक्त्रिक्तम तुहीनार्थम मृत्युमन्वेषसे ध्रुवम, और रणे प्राप्त सबसी तन्निष्ठ न में जीवति विमोक्षसे। अरे दुष्ट, तू तो सीता जी को पाएगा नहीं। हाँ, एक काम तेरा हो जाएगा कि अब तू मारा जाएगा, तू मर जाएगा। तू अपनी मृत्यु खोज रहा है, तू सीता को नहीं खोज रहा है। और तावारोप्य ततः स्कंधम राघवौ रजनीचरः। क्या गजब की कथा है। विराध ने क्या किया? सीता जी को छोड़ करके भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के भागा। जान ले हूं जो अरे जान निहारा, सीता जी को छोड़ दिया, अब राम लक्ष्मण को लेके भाग रहा है। तावारोप्य ततः स्कंधम, अपने कंधे पे बैठाया है, दाहिने कंधे पर राम को, बाएं कंधे पर लक्ष्मण जी को। राघवौ रजनीचरः विराधो विनदन घोरम जगामाभिमुखम वनम। जंगल की तरफ भागा। ह्रियमाणौ तुका कुत्स्थौ, राम और लक्ष्मण को जब लेकर के भागा तो सीता जी घबराई। और दृष्ट्वा सीता रघुत्तमौ उच्चैः स्वरेण चुक्रोश प्रगृह्य सुमहाभुजौ। सीता जी जोर जोर से चिल्ला रही, अरे छोड़ दो, छोड़ दो, इनको छोड़ दो। और हा माम हरोत्सृज का कुत्सौ नमस्ते राक्षसोत्तम। विराध को सीता जी प्रणाम करें कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ, लेकिन इन दोनों को छोड़ दीजिए। तब भगवान ने इतने जोर से प्रहार किया, उसका दाहिना हाथ टूट गया। और जब भगवान ने प्रहार किया, उसका दाहिना हाथ टूटा, तो लक्ष्मण जी भी वैसे ही मारे, उसका बायां हाथ टूट गया। तस्य रौद्रस्य सौमित्रि सभ्यं बाहुं बभंजः, रामस्तु दक्षिणं बाहुं तरसा तस्य रक्षसः। जोर से प्रहार किया लक्ष्मण जी ने, उसका बायां हाथ टूट गया। और भगवान ने भी प्रहार किया, उसका दाहिना हाथ टूट गया। तब वो विराध जान गया कि तो भगवान है। कहा कौशल्या सुप्रजास्तात, ये साधारण थोड़ी राक्षस था। क्या था ये? कहा कौशल्या सुप्रजास्तात रामत्वं विदितो मया। आप कौशल्या नंद संवर्धन है, मैं जान गया। और वैदेही च महाभागा, ये जनक दुलारी सीता जी हैं। और लक्ष्मणश्च महायशाः, ये लक्ष्मण हैं, मैं जान गया। भगवान ने कहा कैसे जान गया? अभी तक तो नहीं जान पा रहा था। कहा हमको श्राप लग गया था। मैं तुम्बरू नाम का गंधर्व था और कुबेर ने श्राप दे दिया था, इसीलिए मैं महाराज राक्षस बन गया था। तब मैंने जब प्रार्थना किया, तब उन्होंने कहा था कि जा, जब भगवान का अवतार होगा, उनका हाथ पड़ेगा, तेरे ऊपर प्रहार होगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन महाराज
राक्षसों की गति बताए। अवटे चापि माम राम, अरे निक्षिप्य कुशली ब्रज, रक्षसाम गत सत्वानाम, एष धर्मः सनातनः। गड्ढा खोद करके और उसी में हमको डाल करके और मिट्टी ऊपर से डाल के पाट दीजिए। एष धर्मः सनातनः, ये राक्षसों का सनातन धर्म है कि खन के गाड़ दिया जाता है, इसलिए महाराज हमको उसी में खन करके डाल दीजिए। तो हत्वा तो तम भीम बलम विराधम राक्षसम बने, ततः सीताम परिस्वज्य समास्वाच्य च वीर्यवान। उसको भगवान गले पे पैर रख करके लक्ष्मण जी से गड्ढा खुदवाए और उसी में उसको डाल करके ऊपर से मिट्टी डाल करके खूब दबा दिया। और तब वहां से आगे बढ़े और आगे जाने के बाद कहते हैं अहं ज्ञात्वा नरव्याघ्य वर्तमान मनदूततः ब्रह्मलोकम न गच्छामि त्वाम दृष्ट्वा प्रियातिथिम। यहाँ से भगवान पुनः सरभंग के आश्रम में आए और सरभंग के आश्रम में जब पहुंचे हैं तो सरभंग को ब्रह्मा जी बुलाने के लिए आए थे। आप आ जाइए मेरे लोक में, क्यों तपस्या किए हैं। और जब भगवान पहुंचे हैं घूम करके पुनः, तो सरभंग ने कहा महाराज अब मैं वहां गया नहीं, क्यों? क्योंकि आप जो आ रहे हैं, ध्यान से समझना, सरभंग ऋषि तपस्या किए थे इसके पहले ब्रह्मलोक में जाने के लिए, लेकिन जब भगवान आ गए तो ब्रह्मलोक को छोड़ दिया। कहा ना अब तो भगवान का दर्शन करूंगा। और भगवान के जब दर्शन किए तो कहते हैं कि ब्रह्मलोकम न गच्छामि त्वाम दृष्ट्वा प्रियातिथिम। मैंने इसीलिए ब्रह्मलोक में नहीं गया महाराज, क्योंकि मैं जान गया कि आप आने वाले हैं। इससे शिक्षा लेनी चाहिए। कई लोग जाकर के मंदिर में पूजा करते हैं, कई लोग कुछ करते हैं, कई लोग कुछ करते हैं, कई साधुओं के चरणों को बड़ा सेवा करते हैं और घर में वृद्ध माता पिता तड़प रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उनको भोजन नहीं करा पा रहे हैं। यही तरीका है। कहते हैं ना आवा नाग न पूजई बाबी पूजई जाए। एक सर्प दिख जाए, अरे भैया मारो मारो जल्दी इसको, और नाग देवता का पूजन करने दूध और लावा चढ़ाने जाते हैं। माता पिता रो रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं और वो पूजा करने जा रहे हैं। इसलिए यहां बताए जब भगवान आ गए तो भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करने के लिए ब्रह्मलोक का परित्याग कर दिया। ये शिक्षा लेना चाहिए। हम लोग छोटा सा भी अगर काम बिगड़ जाए ना, छोटा सा, अरे अब तो ऐसा ऐसा आदत हो गया है कि लोग छोटा सा भी अगर कोई काम हो तो पूजा बाद में होगा, चलो पहले इसको कर ले, ये जरूरी है, पूजा तो जब होगा तब कोई पूछने वाला है क्या? क्या दशा हो जाती है। कहते हैं अक्षया नर शार्दूल जिता लोका मया शुभा और ब्रह्म्याश्च नाक पृष्ठ्याश्च प्रतिगृहणे स्वमामकम। सरभंग जी ने जब उनका खूब सत्कार किया, स्वागत किया, इसके बाद कहा महाराज अब यहाँ के बाद आप सुतीक्ष्ण के यहाँ चले जाइएगा। तो भगवान वहां जब गए हैं तो कहा सुस्वागतम। ब्रह्मा जी ने सरभंग का सुस्वागतम कहा है। लिखा है कि पितामहश्चापि समीक्षतम द्विजम ननंद सुस्वागत मृत्युवाच है। भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किए, कौन? सरभंग ऋषि। और जब प्रणाम करके अब जाते हैं ब्रह्मलोक में तो ब्रह्मा जी ने कहा सुस्वागतम, स्वागतम नहीं सुस्वागतम। क्यों? अगर वैसे अपनी तपस्या के बल पे चले आए होते तो स्वागतम, लेकिन तपस्या के बल पे नहीं, भगवत प्राप्ति करके भगवान के चरणों में प्रणाम करके आए हैं, इसलिए कहा कि ननंद सुस्वागत मृत्युवाच है। फिर स्वागत किया और इसके बाद भगवान वहां से सरभंग के आश्रम से निकलते हैं तो कई प्रकार के साधु मिलते हैं। जरा साधुओं का परिचय देख लो। ये भारत भूमि है, ये भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष सोने का चिड़िया कहा जाता है। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं मिलेगा नहीं आपको। पूरे विश्व का गुरु है। जब लोगों को चलना नहीं आता था, कपड़ा पहनना नहीं आता था, नंगे घूमा करते थे, तब भारत के ऋषियों ने वेद लिख दिया था। आज भी इतना विकसित होने के बाद भी वेद का अर्थ लोग नहीं जान पाते हैं। उस समय जब जिंदा जानवर पकड़ के खा जाया करते थे मानव यहाँ धरती पे,
उस समय यहां भारत के ऋषियों ने फलाहार नियम क्या क्या बनाया था, जरा सुन लो। ए भारत भूमि है भैया, यहां भारत में जन्म लेना ही बहुत बड़ा भाग्य होता है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, पूरे दुनिया में किसी देश में सोने का चिड़िया नहीं कहा जाता, लेकिन भारत सोने का चिड़िया कहा जाता था। और आज भी एक काम कर दिया जाए पुनः ये सोने का चिड़िया बन जाएगा। थोड़ी गलती हो रही है लोगों में। क्या कहा? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, केवल 2 गुण भारतवासियों के अंदर था जो पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का सिरमौर बना रहता था भारत। क्या कहा? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतः संस्कृतिश्च, यहाँ की संस्कृत भाषा और यहाँ की संस्कृति पूरी दुनिया को सिखाती है, शिक्षा देती है। अगर किसी को शिक्षा लेना है, किसी को संस्कार सीखना है, किसी को संस्कृति सीखना है, तो भारतवर्ष में आए। जरा देखो, यहाँ साधुओं का कुछ वर्णन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे तपस्वी इस भारतवर्ष भूमि में रहे हैं और दुनिया में कहीं मिल पाएंगे? जरा बोल रहा हूं, सुनते जाएं। महर्षि जी लिखते हैं, और इधर भगवान घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे महात्माओं का दर्शन हो रहा है। कौन कैसे कैसे? वैखानसा वाल खिल्याः संप्रक्षाला मरीचिपाः अस्मक्कुट्टाश्च बहवः पत्राहाराश्च तापसाः दन्तोलूखल निश्चयेन तथैवोन्मज्जका परे गात्रशय्या असय्याश्च तथैवानकका शिराः मुनयः सलिलाहारा वायुभक्षास्तथा परे आकाशनिलयाश्चैव तथा स्तननिलशायनः तथोर्ध्ववासिनो दान्तास्तथार्धपटवाससः और सपत सजपाश्च तपोनिष्ठास् तथा पंचतपोन्विताः और सर्वे बाह्य श्रिया युक्ता दृढ़ योग समाहिताः शरभंगा श्रमे रामम अभिजगमुक्ष तापसाः। ये साधुओं की श्रेणी है, इतना नाम है। अभी अभी कम बताएं, बहुत संक्षेप में। वैखानस, वालखिल्य, संप्रक्षाल, कौन कौन है ये? कहा जो ऋषियों के समुदाय पैदा हुआ है प्रजापति के नख से, उनको वालखिल्य कहा, वैखानस कहा जाता है। और जो प्रजापति के रोम से पैदा हुए हैं उनको वालखिल्य कहा जाता है। और जो मुनिगण भगवान के पाद प्रक्षालन से समुत्पन्न हुए हैं उनको संप्रक्षालन कहते हैं। और जो चंद्रमा और सूर्य की किरणों से पके हुए फल का सेवन करते हैं उनको मरीचिप कहा जाता है। और जो पत्थर से कूटे हुए अन्न को अथवा पत्थर से कूटे हुए वस्तु का ही सेवन करते हैं उनको अस्मकुट कहा जाता है। अथवा जो पत्थर से अपने शरीर को कूटते रहते हैं और कहते हैं पत्राहार। कहा जो केवल वृक्ष के पत्तों को खा करके जीवन यापन करते हैं, भजन करते रहते हैं उनको पत्राहार समुदाय कहा जाता है। और दंतोलूखली, अपने दांत से ही चबा के खाएंगे। धान है, जैसे धान को कूट करके उसका चावल नहीं खाएंगे। धानों अगर चावल खाना है तो धान अपने दांते से कूट के खाएंगे। और कहते हैं उन्मज्जक, जो आकंठ जल में रह करके तपस्या करते रहते हैं। ऐसे ऐसे साधुओं का नाम सुनने पे आश्चर्य हो रहा है। और जो दर्शन करते होंगे उनकी क्या दशा होती होगी समझिए। असह्य, जो सैया के साधनों से रहित हैं अथवा अपने शरीर को सैया बना लिए हैं, जमीन पे जहां पाए तहां अपने हाथ को तकिया बना करके लेट गए। और अनवकाशिक, जो हमेशा सत्कर्म में लगे रहते हैं, ऐसे भी साधु हैं। 1 घंटा के बाद फिर पूजा आरती भोग, फिर 1 घंटा के बाद पूजा, 24 घंटा उनका पूजा ही चलता रहता है। और सलिलाहार, जो केवल जल पी करके रहते हैं। वायु भक्षः, केवल हवा पी करके भगवान का भजन करते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग इस धरती पे पैदा हुए हैं। आकाश निलयः, आकाश को ही देख करके तपस्या कर रहे हैं। ऐसे ऐसे तपस्वी पड़े हुए हैं और इनका नाम और भैया इनकी क्रिया। स्थंडसाई, जो भूमि पर सोने वाले हैं, कभी बिस्तर पर नहीं सोएंगे। ऊर्ध्ववासी, पर्वत की शिखर पर सोएंगे। आर्ध पटवासा, जो भीगा वस्त्र हमेशा पहने रहते, पूरी शरीर हमेशा भीगी रहेगी।